एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डालने पर H+ आयन देते हैं, इन्हें एसिड बोलते हैं। ये H+ आयन वाटर से जुड़ के H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। फिजिकल प्रॉपर्टी कोरोसिव होते हैं, वाटरी टच होता है, और सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड ब्लू लिटमस को ऐड कर देते हैं। एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसका मतलब वो करंट पास करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ सॉल्यूशन एसिड का लेके अल्कोहल या ग्लूकोज का लेते तो करंट पास नहीं होता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये आयंस नहीं देते, ये करंट को पास नहीं करते। एसिड में जब हम मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है और मेटल सॉल्ट बनता है। जैसे जिंक नाम का मेटल ले रखा है, ऊपर से एसिड डालेंगे तो रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनेगी, और उसको हम सोप के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके बबल्स बनेंगे, और उसको जलाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। एसिड में कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालते हैं तो CO2 वाटर और सॉल्ट बनता है और ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है, बुलबुलों के साथ, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। जैसे HCl + NaHCO3, तो Na का तो Cl बन जाएगा और बाकी बचा हुआ H2 और CO2 बन जाएगा। ये CO2 का टेस्ट क्या है, जब इसको लाइम वाटर में डालते हैं तो इसको मिल्की कर देता है CaCO3 के कारण। और इस चीज़ में अगर एक्सेस में CO2 डालें तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट ले रखा है, ऊपर से फनल से एसिड डालेंगे, यहाँ से गैस निकलेगी, उसको लाइम वाटर में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, और ज़्यादा डालेंगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये टेस्ट है CO2 का। एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जैसे HCl + NaOH, तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ऐसे HCl में CO डाल दें तो ये कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2, और H2O बन जाएगा। वैसे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का होता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगर हमने बेस में फिनोल्फिन डाला तो पिंक हो जाएगा, और वापस एसिड डालेंगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये शो करता है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। बेस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो पानी में डालने पर OH आयन देते हैं। बेस कड़वे होते हैं, सोपी टच होता है, कोरोसिव होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इनमें अगर मेटल डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे NaOH में Zn डालेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, और सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, Na2ZnO2। बेस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते, एसिड में डालने पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर हमको इनमें से बेस निकालना है तो जो भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो सारे बेस हैं, बाकी के बचे हुए सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं मेटल के जिनमें ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं होता, और ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट जिनमें एक ही तरह के आयन्स होंगे वो फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाएगा। जैसे सोडियम फैमिली हो गई है, ये क्लोराइड हो गई, तो एक जैसे आयन्स होंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट 3 तरह के हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं उन्हें एसिडिक बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, HCl, HNO3, H2SO4। वीक एसिड कौन कौन से, HCOH, CH3COH, H2CO3। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बन रहे हैं वो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस से जो बन रहे हैं वो बेसिक। जैसे NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो दोनों ही वीक हो तो न्यूट्रल। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कॉमन नेम कास्टिक सोडा है। नमक और पानी लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बन जाता है NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है, एल्कली भी बन रहा है। NaOH कहाँ बनता है, कैथोड पर, हाइड्रोजन भी कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर। तो ये HS वाले दोनों जो भी हैं वो कैथोड पे बनते हैं। NaOH का यूज़ क्या है, सोप डिटर्जेंट बनाने में, मेटल को डिग्रीज करने में। हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, रॉकेट फ्यूल में, मार्गरीन, मतलब आर्टिफिशियल बटर बनाने में, HCl में, अमोनिया में, जिसको कि फर्टिलाइजर में काम लेते हैं। क्लोरीन का यूज़ क्या है, जम्स मारते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नमक और पानी के मिक्सचर को ब्राइन कहते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 फार्मूला है, ब्राइन में CO2 और अमोनिया डालते हैं तो बनता है बेकिंग सोडा। ये पानी में बहुत कम घुलता है तो आराम से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। साथ में MnH4Cl बनता है। ये बेकिंग सोडा यूज़ कहाँ होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। वहाँ एसिड से रिएक्ट करके CO2 वाटर और सॉल्ट बनाता है, CO2 आग बुझा देती है। एंटी एसिड है क्योंकि माइल्ड बेस है, फूड आइटम को फ्लफ़ी बना देता है। लेकिन ये अगर इसको हीट करेंगे फूड में डाल के तो CO2 और वाटर और एक सॉल्ट बनता है Na2CO3 जो कड़वा होता है। तो इसलिए खाली बेकिंग सोडा नहीं डाला जाता, बेकिंग पाउडर डालते हैं। वो बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। जब दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट तो बनता है लेकिन वो कड़वा नहीं होता।
वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नाम है। सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया जाता है नमक में पानी डाल के, अमोनिया और CO2 डाल के। फिर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो कार्बोनेट मिलता है। फिर कार्बोनेट के अंदर पानी डाल देते हैं, इसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। ये क्लींजिंग एजेंट है, ग्लास बनाने के, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका फार्मूला है। ये ड्राई स्लैग लाइम में क्लोरीन डालते हैं तो बन जाता है CaOCl2 और वाटर अलग हो जाता है। ये वुड पल्प को ब्लीच कर देता है पेपर इंडस्ट्री में, वॉश क्लोथ को ब्लीच कर देता है लॉन्ड्री में, कॉटन लिनन को ब्लीच करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पानी में से जम्स मार देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये CaSO4.12H2 फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट करते हैं तो ये बन जाता है। ज़्यादा हीट कर देंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, फिर वो सेट नहीं हो पाएगा, उसे डेड बन प्लास्टर कहते हैं। मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखते हैं, नहीं तो ये वापस रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है। POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिप्सम से बनता है जो मेनली पेरिस में पाया गया था सबसे पहले। इंडिकेटर, ऐसे केमिकल जो एसिड और बेस को पहचान करते हैं इंडिकेटर कहते हैं, जैसे ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। और ये ऑल्फैक्टरी स्मेल से जो पहचान करें ऑल्फैक्टरी, इनकी बेस में स्मेल डिसअपियर हो जाती है। फिनोफ्थलीन एसिड में तो कुछ नहीं होता, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड पिंक हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होते हैं जो अलग अलग हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर देते हैं। इनको एक पेपर पे लगा देते हैं, उन्हें pH पेपर कहते हैं। pH का पूरा नाम है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक स्केल होती है 0 से 14 तक की, इसमें जिसका pH 7 आता है वो न्यूट्रल है, 7 से कम आता है एसिड, 7 से ज़्यादा आता है बेस। टूथ डिके, जब हम कोई चीज़ खाते हैं और माउथ का pH 5.5 से कम हो जाए, अगर क्लीन ना करें लंबे समय तक, बैक्टीरिया आएंगे और इतना pH हो जाएगा तो टूथ के ऊपर की कवरिंग होती है, टूथ इनेमल, वो कॉरोड हो जाती है। इसे टूथ डिके कहते हैं। इससे बचना है तो टूथपेस्ट करो जो बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड रेन, जब माउथ का, जब रेन वाटर का pH लेस देन 5.6 हो जाता है उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगे, जब ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए एंटी एसिड लें, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या बेकिंग सोडा। मिल्क में बेकिंग सोडा डाल देता है गर्मियों में, ताकि जो दूध में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन चुका है गर्मियों में वो न्यूट्रलाइज हो जाए। किसी फार्मर की सॉइल एसिडिक हो जाए तो बेसिक चीज़ मिला देनी चाहिए। लाल चींटियाँ काटती है, मधुमक्खी काटती है, नेटल का स्टिंग चुभता है तो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में डाल देता है, जैसे जलन होती है। इससे रिलीफ पाने के लिए साबुन लगाते हैं। अगर एक सॉल्यूशन में हमने फिनोफ्थलीन डाला और पिंक हो गया तो क्या होगा, बेसिक। और उसमें अगर हमने एसिड डाला तो क्या होगा, वापस से पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, जैसे NaOH, KOH, COH ट्वाइस। एक हाउसवाइफ केक में कुछ डालना भूल गई जिससे कि केक हार्ड बना, तो वो क्या है, बेकिंग पाउडर। POP को POP क्यों कहते हैं, क्योंकि जिप्सम से बनता है जो कि मेनली पेरिस में पाया जाता है। अगर CaCOH में Mg डाला और HCl में Mg डाला तो ज़्यादा जल्दी बबल्स किस में बनेंगे, HCl में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।